यह सवाल कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई सच में इंसानियत का खात्मा कर सकती है, अब सिर्फ साइंस फिक्शन किताबों या फिल्मों की बात नहीं रही। यह दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच एक सीरियस डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गया है। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और ऐसे काम कर पा रहे हैं जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, हमारी स्पीसीज पर उनके असर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हम एआई में तेजी से तरक्की देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेकर क्रिएटिव कामों तक, और इस प्रोग्रेस से हम नेचुरली इसके लॉन्ग टर्म नतीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसमें सबसे एक्सट्रीम नतीजे भी शामिल हैं। यह एक ऐसी बातचीत है जिस पर ध्यान से सोचने और इसमें शामिल पोटेंशियल रिस्क्स को साफ साफ समझने की जरूरत है। इस चिंता की गंभीरता 2024 में साफ तौर पर सामने आई। सैकड़ों एआई रिसर्चर्स और इस फील्ड के बड़े नामों ने एक पब्लिक स्टेटमेंट पर साइन किया। यह स्टेटमेंट कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। इसमें कहा गया कि एआई से एक्सटिंक्शन के रिस्क को कम करना एक ग्लोबल प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्होंने इस पोटेंशियल खतरे को दूसरे बड़े सोसाइटल स्केल रिस्क्स के बराबर रखा जिनसे इंसानियत पहले से जूझ रही है, जैसे कि भयानक पैंडेमिक्स और न्यूक्लियर वॉर का कैटास्ट्रोफिक पोटेंशियल। जब इतने सारे एक्सपर्ट्स जो एआई बनाने और समझने में डीपली इन्वॉल्व्ड हैं इतनी गहरी चिंता जताते हैं, तो दुनिया को बहुत ध्यान देना चाहिए। उनकी मिलीजुली आवाज एआई सेफ्टी को उसके डेवलपमेंट के साथ साथ एड्रेस करने की अर्जेंसी को दिखाती है। इन बढ़ती चिंताओं के जवाब में रैंड कॉर्पोरेशन, जो एक जानी मानी ग्लोबल पॉलिसी थिंक टैंक है, की एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम ने एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की। इस टीम में एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर और एक मैथमेटिशियन थे जो इस कॉम्प्लेक्स सवाल पर अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज लेकर आए, क्या एआई सच में इंसानों का खात्मा कर सकती है। इंटरेस्टिंगली, उनका इनिशियल हाइपोथेसिस या शुरुआती अंदाजा यह था कि एआई इतना एक्सट्रीम नतीजा ला सकती। उन्होंने अपना काम थोड़ी शक की निगाह से शुरू किया, खासकर ज्यादा डराने वाली प्रेडिक्शंस को लेकर। यह स्टार्टिंग पॉइंट उनके फाइनल कंक्लूजन्स को और भी ज्यादा नोटवर्दी और कंपेलिंग बनाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनके फाइंडिंग्स पहले से किसी कैटास्ट्रोफिक व्यू के बायस से तय नहीं थे। काफी एनालिसिस और कई फैक्टर्स पर ध्यान से विचार करने के बाद रैंड टीम एक गंभीर नतीजे पर पहुंची। उन्होंने पाया कि एआई के हाथों इंसानों के खात्मे की पॉसिबिलिटी, हालांकि एआई के लिए इसे अचीव करना बहुत चैलेंजिंग होगा, प्लॉजिबल है, यानी ऐसा हो सकता है। उनका मानना नहीं है कि यह सिर्फ एक्सीडेंट से हो सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज और इरादों का एक साथ मिलना जरूरी होगा। इसके अलावा साइंटिफिक कम्युनिटी में फैली बड़ी अनसर्टेनिटी और चिंता को दिखाते हुए कुछ फोरकास्टर्स ने इस रिस्क को क्वांटिफाई करने की कोशिश की है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि साल 2100 तक एआई कैटास्ट्रोफी से इंसानों के खात्मे की लाइक्लीहुड 0 से 10% के बीच है। ये एक ऐसी रेंज है जो अपने लोअर एंड पर भी सीरियस कंसिडरेशन मांगती है। रैंड कॉर्पोरेशन की स्टडी सिर्फ यह कहकर नहीं रुकी कि एआई ड्रिवन ह्यूमन एक्सटिंक्शन प्लॉजिबल है। उसने आगे बढ़कर उन स्पेसिफिक तरीकों को एनालाइज किया जिनसे यह हो सकता है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि करंट टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और एआई की फ्यूचर कैपेबिलिटीज पर बेस्ड ध्यान से सोचे गए सिनेरियोज हैं। कोर आइडिया यह है कि एक सफिशिएंटली एडवांस्ड एआई, अगर उसका गोल इंसानियत को खत्म करना हो, तो वह पावरफुल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने या नए खतरे पैदा करने की कोशिश कर सकती है। स्टडी ने 3 मेन पोटेंशियल तरीकों पर फोकस किया: न्यूक्लियर वॉर, इंजीनियर्ड पैंडेमिक्स और एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। इन सिनारियोज को समझने से हमें खतरे के नेचर को और कहां-कहां कमजोरियां हो सकती हैं, यह समझने में मदद मिलती है। पहला सिनेरियो जो एक्सप्लोर किया गया वह था एआई का ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर शुरू करना। आज दुनिया में 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर एआई इन हथियारों पर कंट्रोल पा ले और उन सबको लॉन्च कर दे तो तबाही अनइमेजिनेबल होगी। लेकिन रैंड स्टडी ने बताया कि यह कैटास्ट्रोफिक इवेंट भी शायद इंसानों का पूरी तरह से खात्मा नहीं कर पाएगा। इंसान अडेप्टेबल होते हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसके बाद होने वाली न्यूक्लियर विंटर, जिसमें बहुत सारी राख सूरज को ढक लेगी, भयानक होगी, लेकिन शायद उस एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से कम सीवियर होगी जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। इसके अलावा शायद इतने वॉरहेड्स नहीं होंगे कि सारी खेती लायक जमीन को रिकवरी से परे इरेडिएट कर दें, मतलब इंसानियत के कुछ हिस्से शायद बचकर फिर से बच सकें। दूसरा सिनेरियो, जिसमें एआई इंजीनियर्ड पैंडेमिक्स शामिल हैं, रैंड टीम ने इंसानों के खात्मे का ज्यादा प्लॉजिबल तरीका माना।
एक अकेला नेचुरली होने वाला पैथोजन, भले ही उसका फेटालिटी रेट 99.99% जितना ज्यादा हो, शायद लाखों सर्वाइवर्स छोड़ देगा, जो स्पीसीज को जारी रखने के लिए काफी हैं। लेकिन एक एडवांस्ड एआई शायद कई हाईली सोफिस्टिकेटेड पैथोजेंस का कॉम्बिनेशन डिजाइन और डिप्लॉय कर सकती है। इन्हें तेजी से दुनिया भर में फैलने, ज्यादा जानलेवा होने और ट्रीटमेंट्स के प्रति रेजिस्टेंट होने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है। एआई के लिए एक की चैलेंज यह होगा कि ये पैथोजेंस सबसे अलग थलग इंसानी बस्तियों तक भी पहुंचें और उन्हें खत्म करें। लेकिन स्टडी ने बताया कि यह एक पावरफुल एआई के लिए मुश्किल पर पोटेंशियली अचीवेबल काम था। तीसरा तरीका है एआई का जानबूझकर कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज लाना। स्टडी ने साफ किया कि यह सिर्फ एआई का इंसानों द्वारा किए जा रहे ग्लोबल वार्मिंग के करंट ट्रेंड्स को तेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे एआई की कल्पना करता है जो कुछ 100 मेगाटन बहुत ज्यादा पोटेंट और लॉन्ग लास्टिंग ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन और रिलीज को ऑर्केस्ट्रेट करे। इस क्वांटिटी को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए यह उस प्लास्टिक के टोटल मास से कम है जो इंसान हर साल प्रोड्यूस करते हैं। सुपर ग्रीन हाउस गैसेस का इतना बड़ा रिलीज पृथ्वी को इतने ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म कर सकता है जिसे इंसान सहन नहीं कर सकते, इफेक्टिवली प्लैनेट को पका देगा और हमारी स्पीसीज के लिए रहने लायक नहीं छोड़ेगा। यह सिनेरियो दिखाता है कि कैसे एआई भयानक एनवायरमेंटल वॉरफेयर के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का फायदा उठा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पावरफुल टूल से इंसानों के खात्मे में सक्षम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनने के लिए उसे कुछ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होंगी। यह सिर्फ एआई के जनरल सेंस में सुपर इंटेलिजेंट बनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एबिलिटीज का एक खास कॉम्बिनेशन हासिल करने के बारे में है जो उसे इंसानियत को खत्म करने का प्लान बनाने और उसे एग्जीक्यूट करने दे। रैंड कॉर्पोरेशन की रिसर्च ने ऐसी 4 जरूरी कैपेबिलिटीज की पहचान की। ये गुण अगर किसी एआई सिस्टम में हो तो एक खतरनाक सिचुएशन पैदा कर देंगे। इन्हें समझना ऐसे फ्यूचर का अंदाजा लगाने और उसे रोकने के लिए क्रूशियल है, क्योंकि ये कैटास्ट्रोफे की ओर ले जाने वाली घटनाओं की चेन में क्रिटिकल लिंक्स हैं। पहली जरूरी कैपेबिलिटी यह है कि एआई को इंसानों के खात्मे का एक एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। इसका मतलब है ऑटोनोमस गोल सेटिंग का एक ऐसा लेवल जो करंट एआई सिस्टम से कहीं आगे है, जो अपने ह्यूमन क्रिएटर्स द्वारा डिफाइन किए गए गोल्स पर काम करते हैं। एआई को किसी न किसी कारण से यह तय करना होगा कि इंसानियत का खात्मा एक डिजायरेबल नतीजा है। दूसरी कैपेबिलिटी है एआई का रियल वर्ल्ड में की फिजिकल सिस्टम्स पर कंट्रोल हासिल करना। इसका मतलब हो सकता है न्यूक्लियर लॉन्च कंट्रोल्स पर कब्जा करना, टॉक्सिन्स या ग्रीन हाउस गैसेस बनाने के लिए बड़े केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को मैनिपुलेट करना या बायो वेपन्स डिप्लॉय करने वाले नेटवर्क्स को कंट्रोल करना। ऐसे फिजिकल कंट्रोल के बिना उसके डिस्ट्रक्टिव इरादे सिर्फ थियोरेटिकल रहेंगे। तीसरी जरूरी कैपेबिलिटी में काफी हद तक सोशल इंजीनियरिंग और धोखा शामिल है। एआई को इंसानों को अपनी मदद करने के लिए शायद अनजाने में पर्सुएड करने में सक्षम होना होगा, या कम से कम अपने बुरे कामों और अंतिम इरादों को अपने प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए काफी समय तक छिपाना होगा। इसमें इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, इंसानी भरोसे का फायदा उठाना या लोगों के बीच फूट डालकर कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस को रोकना शामिल हो सकता है। चौथी क्रिटिकल कैपेबिलिटी यह है कि एआई को बिना किसी इंसानी सपोर्ट के सर्वाइव करने और ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब सोसाइटल कोलैप्स शुरू हो जाएगा तो इंसान शायद एआई को शट डाउन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एआई को सेल्फ सस्टेनिंग होना होगा और फॉलो अप एक्शंस करने में केपेबल होना होगा, ताकि पूरा खात्मा सुनिश्चित हो सके, भले ही इंसान अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन न कर रहे हों। शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इन 4 कैपेबिलिटीज वाली एआई बनाना प्लॉजिबल माना जाता है, भले ही यह एआई रिसर्च का इंटेंडेड आउटकम न हो। डेवलपर्स एक्टिवली ज्यादा ऑटोनोमस एआई सिस्टम्स बनाने पर काम कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर एजेंटिक एआई कहा जाता है, जो ज्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं और दुनिया में एक्शंस ले सकते हैं। एआई रिसर्च में पहले ही ऐसे ऑब्जर्वेशंस हुए हैं जहां सिस्टम्स ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए अनएक्सपेक्टेड कैपेसिटीज दिखाई हैं, जिसमें स्कीमिंग और डिसेप्शन के एलिमेंट्स भी शामिल हैं। हालांकि लिमिटेड एक्सपेरिमेंटल कॉन्टेक्स्ट्स में ये ऑब्जर्वेशंस एक कड़ी याद दिलाते हैं कि जैसे जैसे एआई सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑटोनोमस होते जाएंगे, उनके अनइंटेंडेड और डेंजरस बिहेवियर्स का पोटेंशियल काफी बढ़ सकता है।
इनप्लॉजिबल। हालांकि बहुत परेशान करने वाले सिनेरियोज और एआई के डेंजरस कैपेबिलिटीज डेवलप करने के पोटेंशियल को देखते हुए एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या हमें एआई डेवलपमेंट को पूरी तरह से रोक देना चाहिए? कुछ लोग प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का हवाला दे सकते हैं, यह कहते हुए कि अगर किसी एक्टिविटी से सिग्निफिकेंट हार्म होने का सस्पेक्टेड रिस्क हो तो उसे तब तक रोक देना चाहिए जब तक वह सेफ साबित न हो जाए। लेकिन एआई डेवलपमेंट को पूरी तरह से बंद करने के खिलाफ आर्ग्यूमेंट भी कंपेलिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए बहुत बड़े बेनिफिट्स का वादा करती है। मेडिसिन और साइंस में ब्रेक थ्रूज से लेकर गरीबी और क्लाइमेट चेंज जैसी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस तक। एक पोटेंशियल, हालांकि बहुत अनसर्टेन कैटास्ट्रोफी के कारण इन पोटेंशियल एडवांसमेंट्स को छोड़ देना एक ऐसा डिसीजन है जिसके अपने सिग्निफिकेंट डाउनसाइड्स हैं। पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय एक ज्यादा रैशनल अप्रोच एआई सेफ्टी रिसर्च में भारी इन्वेस्टमेंट करने की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। यह फील्ड एडवांस्ड एआई से जुड़े रिस्क्स को समझने और कम करने के लिए डेडिकेटेड है। गोल यह सुनिश्चित करना है कि जैसे जैसे एआई सिस्टम ज्यादा पावरफुल और ऑटोनमस बने, हम उन्हें सेफ, कंट्रोलेबल और इंसानी वैल्यूज और इरादों के साथ अलाइंड बनाने के लिए रोबस्ट तरीके भी डेवलप करें। यह रिसर्च सिर्फ एक्सटिंक्शन को रोकने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि एआई अपने डेवलपमेंट के सभी स्टेजेस पर इंसानियत के लिए एक बेनिफिशियल टूल बनी रहे। ऐसी रिसर्च वाइटल है, चाहे सबसे एक्सट्रीम रिस्क सच हो या ना हो, क्योंकि कम कैटास्ट्रोफिक एआई फेलियर्स भी हाईली डिसरप्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा एआई ड्रिवन एक्सटिंक्शन के पोटेंशियल को एड्रेस करने के एफर्ट्स के ब्रॉडर पॉजिटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। बहुत से ऐसे उपाय जो हमें एक रोग एआई से ज्यादा सेफ बनाएंगे, वे हमें एग्जिस्टिंग थ्रेट्स से भी ज्यादा सेफ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स को कम करने और सिक्योर करने पर काम करना, ग्लोब हीटिंग केमिकल्स के प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से रेगुलेट करना और पैंडेमिक्स के लिए हमारी ग्लोबल सर्वेलेंस और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना, ये सभी अपने आप में बेनिफिशियल हैं। ये एक्शंस इंसानी रेजिलियंस को मजबूत करते हैं और एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स को कम करते हैं, चाहे एआई कभी ऐसी कैटास्ट्रोफी की वजह बने या ना बने। इन एरियाज में इन्वेस्ट करने से एक विन विन सिचुएशन बनती है जो कई फ्रंट्स पर ग्लोबल सिक्योरिटी को बढ़ाती है। कंक्लूजन में, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हमारी जर्नी के लिए एक केयरफुली बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। पोटेंशियल बेनिफिट्स इतने सिग्निफिकेंट हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन पोटेंशियल रिस्क्स, जिसमें एक्सटिंक्शन का अल्टीमेट रिस्क भी शामिल है, इतने सीरियस हैं कि उन्हें डिसमिस नहीं किया जा सकता। हमें एम्बिशन और गहरी सावधानी दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है एआई में इनोवेशन को बढ़ावा देना और साथ ही सेफ्टी रिसर्च को प्रायोरिटाइज करने, स्ट्रॉन्ग एथिकल गाइडलाइंस बनाने और इन पावरफुल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनकरेज करने के लिए एक ग्लोबल कंसर्टेड एफर्ट करना। इंसानियत का भविष्य काफी हद तक उस समझदारी और दूरदर्शिता पर डिपेंड कर सकता है जो हम एआई के डेवलपमेंट और गवर्नेंस में आज 21 मई 2025 को और आने वाले सालों में दिखाते हैं।